आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बोल्ड एक्ट्रेस और अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से हमेशा सोशल मीडिया की जीनत बनने वाली इफ़त उमर का लाइफस्टाइल। 52 साल के करीब उम्र हो गई है। चलो अभी 51 है, फरवरी में 52 होगी। लेकिन खूबसूरत उतनी है। अरे क्यों नहीं बुरी हो रही, क्या राज है आपका? अच्छा, लोगों को मुझसे ये भी शिकायत है। शादी भी बहुत जल्द कर लिया आपने, 24 साल की उम्र में। मुझे ना बचपन से शादी का बहुत शौक था। आखिर इमरान खान से क्यों नफरत करती हैं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को क्यों खैराबाद कर दिया, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पसंद नहीं करती, इस इंडस्ट्री में मेरे लिए कुछ नहीं। आपने बड़ा कुछ इन्वेस्ट किया होता है इस करियर में। पॉलिटिशियन बनना भी एक करियर ही है ना, जिसमें आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपकी कामयाबी नहीं है। मुझे कोई शर्म नहीं है कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो आई एम सॉरी। ये सारी जो आप कंट्रोवर्सी करती हैं, मार्केट में इन होने के लिए करती हैं। अरे मार्केट में होने के तरीके ये थोड़ी होते। आज की इफ़त उमर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फ़ैन फॉलोइंग भी बेशुमार है। लेकिन बचपन की इफ़त उमर कैसी थी, कैसे घराने में परवरिश पाई, किस घर में आँख खोली? बचपन मेरा मेरी वालदा के साथ गुजरा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स जब मेरे पैदा होने से पहले ही सेपरेटेड हो चुके थे, डिवोर्स हो चुकी थी उनकी। सो आई एम अ सिंगल मदर प्रोडक्ट। और जो लोग कहते हैं कि मैं बड़ी कोई फेमिनिस्ट हूँ और फेमिनिज्म का झंडा उठा के चल रही हैं, और बहुत सारे लोग इसको नॉन वेमेन भी कहते हैं कि ये तो औरतें ही नहीं होती। बहरहाल मेरा जो आगाज़ ज़िंदगी का हुआ था वो तो ऑटोमेटिकली एक फेमिनिस्ट घर में हुआ था। मतलब फेमिनिज्म का मतलब ये है कि जहाँ पे औरत अपने ओन पे अपनी ज़िंदगी गुजार सके, उसके पास वो मौके हों कि अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी अपने पार्टनर से नहीं बन सकी या ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला ले लिया है जिसकी वजह से दो लोग इकट्ठे नहीं रह सके, तो वो अपने आप का ख्याल रख सके विदाउट स्टूपिंग टू समथिंग जो कि बाद में उसके लिए ज़िंदगी में वो सोचे कि ये मैंने क्या किया। जो सबक एक बड़ी उम्र में सीखना था वो बचपन में सीख लिया। मेरी ज़िंदगी फास्ट फॉरवर्ड में ही चली है। मैं मेरे स्कूल में भी मुझे मेरी टीचर्स कहा करती थी कि तुम तो बड़ी मैच्योर हो अभी से, तुम्हारे ख्याल तो बड़े माशाल्लाह आगे के हैं, प्रोग्रेसिव से हैं। तो मैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरी अम्मी की सहेलियाँ भी सारी वर्किंग वुमेन थी, मेरी खालाएँ भी वर्किंग वुमेन थी, मुझे मेरी अम्मी ने बहुत, हम तंगदस्ती में रहे लेकिन मेरी तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उस ज़माने में एसना फाउंडेशन वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स जहाँ पे उन्होंने मुझे दाखिल कराया। तो या मैं इस जहन से हमेशा मेरा परवान चढ़ा कि जिधर औरत इस काबिल हो कि विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ वो अपने फैसले खुद ले सके, अपना ख्याल खुद। 16 साल की उम्र में मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। वो जबकि कहते हैं कि 16 साल की उम्र खेलने कूदने वाली और दोस्तों के साथ घूमने वाली होती है। तो आपको किसने कहा है कि मॉडलिंग को इतनी बड़ी मुशक्क़त है कि मेरा खेल और कूद ख़त्म हो गया? बहरहाल मैं आपको इसका भी पीछे एक राज बताती हूँ। हम लोग रहते थे फ्लैट सिस्टम में, लिबर्टी मार्केट में, और 6 फ्लैट्स थे। अच्छा। और जब मैं पैदा हुई तो मेरे ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी रूही बानो। अच्छा। हाँ, फिर मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई तो हमारे ऊपर ही रूही बानो साहिबा के ऑपोजिट फ्लैट में रहते थे फैसल और रहमान और फसी और रहमान। तो ऑब्वियसली उसका देखा, रूही आंटी का देखा कि उनको वैन लेने आती है पीटीवी की, वो तैयार होके जाती हैं। तो ऑब्वियसली एक बच्चे का यही होता है, और सबको बड़े होते हुए शौक होता है उसकी तस्वीरें खींचे और वो ये करे। तो मेरी अम्मी गई हुई थी उस जमाने में एक कोर्स करने के लिए बैंकॉक। मेरी थी मैट्रिक की छुट्टियाँ। अच्छा। मैट्रिक की छुट्टियों में मैंने ज्वाइन किया था, एक रोटरी क्लब होता है। अच्छा। रोटरी क्लब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे खालदा यूसुफ एक जंग की रिपोर्टर थी, उन्होंने ना मेरा इंटरव्यू किया। उसके बाद नहीं, एक तस्वीर आई पहले। अच्छा, पहले एक तस्वीर से, हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे उनको मैं नजर, उन्होंने कहा जंग का, अगर आपको याद हो ज़माने में वो सेंटर फोल्ड आता था फैशन का, वो मेरा पहला शूट उन्होंने किया। जंग पर एक पेज बड़ा था ना, तो उस पर उन्होंने मेरा शूट किया। वो अम्मी जब आई तब छपा। तो उस वक्त अम्मी ने मुझे मतलब डांटा नहीं, पर हल्का सा उन्होंने कहा बेटा जो भी ज़िंदगी में करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाप नहीं है। तो बाप ना होने के बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन एक फ़ायदा सिर्फ ये होता है
कि औरत अपने डिसीजंस खुद लेती है। अगर तुम्हारा बाप होता तो शायद तुम्हें ये इजाज़त ना मिलती, लेकिन मैं औरत हूँ और मैं समझती हूँ तुमने भी आगे ज़िंदगी में कोई करियर बनाना होगा, जो भी तुम्हारे शौक़ है तुम कर लो, लेकिन पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो बस वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। वहाँ से फिर मुझे एक एजेंसी ने नोट किया, फिर उन्होंने मुझे काम दिया। पहली दफ़ा मुझे 500 रुपये मिले। 500 रुपये मिले। फिर उसके बाद अच्छा, इधर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो 500 रुपये क्या किया था? कहते हैं अपनी कमाई वो बड़ी संभाल के रखी जाती है। मुझे याद नहीं उन 500 का मैंने क्या किया, लेकिन मुझे याद है कि फिर जब मैं 6 महीने 8 महीने के बाद जब मुझे कमर्शियल मिला तो उसके मुझे 12,000 रुपये मिले थे। ओके, उस ज़माने में 12,000, और 12,000 में मैंने फिर अपनी अम्मी को गोल्ड के 2 कड़े लेके दिए थे। वो जो 12,000 में उस ज़माने में आ गए थे। सो या फिर देयर वाज नो टर्निंग बैक। फिर सुपर मॉडल बनी। उसके बाद फिर मुझे प्ले की ऑफर आ गई एट द एज ऑफ 21। फिर मैंने पाकिस्तान के मतलब जो सुपर सुपर डुपर स्टार्स के साथ काम किया। मैं राहत काज़मी साहब की बेटी बनी, सबा हमीद मेरी वालदा बनी, हालांकि वो भी छोटी थी तब। तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ बेचारी माँ जो भी अगर माँ बनाना है तो बना देना है बस। तो वो बन गई, नाइस ऑफ हर, एंड दैट वाज माय एक्टिंग जर्नी। और देन देयर वाज नो टर्निंग बैक। शादी भी बहुत जल्द कर लिया आपने, 24 साल की उम्र में। मुझे ना बचपन से शादी का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, शायद हो सकता है कि ये मेरी महरूमियाँ जो मैंने देखी और मैंने ये देखा कि हाउ हार्ड माय मदर्स लाइफ वाज। और बड़े लोग आपको इस तरह, हाय तुम्हारा बाप नहीं है, हाय बेचारी का बाप नहीं है। कहा जाता है कि जो मॉडल्स होती है उसको अजीब नज़र से देखा जाता है जी। वो समझा जाता है कि शायद ये देखिए उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से देखा जाता था कि पहले टेलीविज़न वालों ने बहुत लड़ाई की, बट देन पीपल लाइक रूबीना अशरफ, उस्मा गिलानी, एंड यू नो लॉट ऑफ विमेन, उन्होंने टेलीविज़न को साबित किया कि अच्छी घरों की पढ़ी लिखी औरतें आती हैं। आई थिंक मॉडलिंग में ये मैंने स्टार्ट किया कि एजुकेटेड लड़कियों का करियर हो सकता है इफ दे लुक गुड ऑन कैमरा एंड देन कैन डू देयर जॉब। तो मैंने वो स्टार्ट किया। लेकिन यस, बातें बहुत होती थी उस ज़माने में, और बहुत सारे तो इश्क इसलिए नाकाम हो गए कि मैं मॉडल कि अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे। बट देन आई मेट the love of my life and this man actually proved के what love is। इंडस्ट्री की बात शुरू हुई है तो तल्ख हकीकतें इंडस्ट्री की जो हैं उससे आप बखूबी वाकिफ़ होगी। तो कोई ऐसी हकीकत इंडस्ट्री की जो कि आज भी छुपाई जाती है? इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। इनफैक्ट ये ज़िंदगी में दोस्ती जो है ना, ये फेजेस होते हैं। किसी फेज में आपका कोई ग्रुप होता है, फिर आप उस फेज से आगे बढ़ते हो, फिर और होता है। और मेरी उम्र में पहुंच के आपको समझ आती है कि फ्रेंडशिप इज़ अ ओवररेटेड कॉन्सेप्ट। दोस्तियाँ, शायद मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, यानी कि मैं बहुत कोई ग्रेट औरत हूँ, लेकिन दोस्तियाँ आपकी वही होती हैं जहाँ पे शायद मैं इसको फ़ायदा नहीं कहूँगी, लेकिन जहाँ पे उस वक्त वो इंसान आपको चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो नाउ आई रियलाइज के दोस्तियाँ जितना हम कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त, दैट्स ओवररेटेड। 52 साल के करीब उम्र हो गई है। चलो अभी 51 है, फरवरी में 52 होगी। करीब करीब चले 52 51 को, लेकिन खूबसूरत उतनी है। अरे क्यों नहीं बुरी हो रही, क्या राज है आपका? अच्छा, लोगों को मुझसे ये भी शिकायत है, मैं बगैर मेकअप शेकअप की तस्वीरें लगा देती हूँ अपनी। ऐसे ही है, रियलिस्टिक हैं आप। हाँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अभी जिन्हें मैंने पसंद करना सिखा लिया है ना, तो 25 साल हो गए ना मेरे नाल ही है, तो मैंने रिश्ते तो ढूंढने नहीं, या कहीं से मुझे वो तो नहीं चाहिए। सो लोग अब ये भी इतराज करते हैं, मैं जब कोई पूछता है ना कि आपकी शक्ल को क्या हो गया, तो मैं लिख देती हूँ, यार अमेजिंग। आप झूठ बोल रही हैं, आपके मुंह पे कोई लाइन तो है नहीं। अरे मतलब अब ये भी मेरी बुराई। सो आई थिंक गुड जीन्स, एक्सरसाइज आज भी प्रोडक्टिव है। मैंने एक्सरसाइज बहुत लेट अपनी लाइफ में शुरू की है, आफ्टर सर्टेन एज, जब मुझे लगा कि अब मेरे जोड़ों को मतलब ज़रूरत है और कुछ अपना ख्याल रखने के लिए, लॉन्जेविटी के लिए। कोई भी मरना नहीं चाहता, और मतलब मौत तो जवानी आनी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हर इंसान की तरह मेरी भी ख्वाहिश है और मेरी ये
जिसे कहना चाहिए विश है कि मैं चलते फिरते मरूं, ओके मैं किसी का मोहताज ना हूँ। और मेरी बेटी को मेरा ख्याल, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, तो कई बुढ़ापे में उसको ये ना फिक्र हो कि हाय मेरी अम्मी बीमार है, मैं उनका ख्याल कैसे रखूँ। तो मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ टू बी हेल्दी, बिकॉज आई एम अ स्मोकर एज वेल, मुझे उसका भी बड़ा डर लगता है। माई मदर डाइड ऑफ कैंसर एंड माई ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर। तो मैं जितना थोड़ा बहुत ख्याल रख सकती हूँ बेटा, मैं वो स्क्रीन पर नज़र आने वाली, एक कंट्रोवर्शियल बातें करने वाली, हर जगह पे अपने आप को मनवाने वाली इफ़त उमर जब अकेली होती हैं तो कैसी होती हैं? मुझे मी टाइम बहुत मेरे लिए ज़रूरी होता है। जब उमर सो जाते, बेटी तो मेरी बाहर पढ़ रही है, सो इट्स ओनली मी एंड हिम नाउ। और उमर भी बहुत ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्क। तो मैं ज़्यादातर जब अकेली जो टाइम होता है, मुझे अपनी कंपनी पसंद है, आई लाइक इट। शायद लोगों को मैं बहुत लगती होंगी कि ये तो बड़ी कोई आउट गोइंग पार्टी वुमन है। आई एम एग्जैक्टली द ऑपोजिट। मेरे चंद जो मेरी लाइफ में लोग रह गए हैं, बिकॉज छटते जाते हैं। जब किसी को आपकी शायद कंपनी से आप बोर हो जाते हो, लोगों के एक्सपीरियंसेस और हो जाते हैं और सोच बदल जाती है, तो बहुत सारे दोस्त जो पहले आपकी जान के टुकड़े होते हैं, वो शायद आपकी कंपनी में अब बोर होना शुरू हो जाते हैं। एंड मे बी मेरे साथ भी ऐसा ही होता हो। तो बहुत सारे लोग माइनस हो गए, पर जो चंद रह गए हैं वो हैं जिनकी कंपनी में मैं कुछ सीख सकती हूँ। मुझे गप्पे मारने से ज़्यादा ना, मुझे डिस्कशंस का शौक़ है, मुझे क्रिटिकल थिंकिंग का शौक़ है, मुझे सवालों का शौक़ है। मेरी जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होती है वो इसी टाइप की होती है लोगों के साथ। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ कंफर्टेबल भी नहीं होते, बिकॉज मैं हर किस्म का सवाल करती हूँ, मैं हर ऑपोजिट शू में जाके भी सोचती हूँ। रोना, इस दुनिया में कहा जाता है कि जब परेशान होता है या कोई दोस्त नहीं होता तो रोना दोस्त होता है। सारे गम आंसुओं में बंदा बहा देता है। तो आखिरी मर्तबा कब रोई थी और क्यों रोई थी? मैं अपनी अम्मी के डेथ से 2 दिन पहले, मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी का रोना मैंने उस दिन रो लिया था, जब मुझे एहसास हुआ था कि नाउ शी इज़ गोइंग। जितना मैं उस दिन रोई हूँ ना, इतना कोई रो सकता है या मेरे अंदर इतने आंसू भी हो सकते हैं। मैं अपनी अम्मी की डेथ पे इतना नहीं रोई, मतलब रोई थी अम्मी ऑब्वियसली, लेकिन जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था शी इज़ गोइंग, उस दिन मुझे यकीन ही नहीं आया कि इंसान के अंदर इतने आंसू होते हैं। तो अल्लाह ना करे कि ये वक्त, मतलब मुझे मरने से भला डर क्यों लगता है, नॉट बिकॉज के मुझे मरने से डर लगता है, मुझे इस बात से डर लगता है कि मेरी बेटी को कितना दुख होगा उस दिन, शी विल गो थ्रू दिस। तो अब ज़िंदगी थोड़ी प्यारी हो गई है कि नहीं यार, जितना मैं इस गम को उसकी ज़िंदगी के लिए लेट कर दूं कि उसके अपने बच्चे हों, उसका अपना मियाँ हो, उसकी कंप्लीट फैमिली हो, ताकि उसको पास सहारा हो। जब परेशान होती हैं या दिल करता है कि यार अभी मुझे किसी कंधे की ज़रूरत है, किसी कंधे पर सर रखूं और कुछ टाइम के लिए सारा दिल का बोझ उतार दूं, तो वो कंधा कौन सा होता है? किसी दोस्त का, शोहर का? नहीं, किसी का भी नहीं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स बहुत कम शेयर करती हूँ, बहुत कम। आई एम अ गुड लिसनर, मैं लोगों की बातें सुनती रहती हूँ और उनको बड़े अच्छे मशवरे भी देती हूँ, लेकिन समहाउ मैं अपने दिल की बात नहीं कहती, नॉट इवन टू माई हस्बैंड एज मच, क्योंकि ये किसी और का मसला नहीं है, ये मेरा जर्नी है, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे ट्रॉमास हैं। बैठ बैठ के आप भी थक गई होंगी, क्योंकि घूमना फिरना आपको पसंद है, मुझे पता चला। तो आप बताएं कि अब क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे अब आप? टाइम तो मेरा इस वक्त ऑफिस का है, लेकिन आज आप मेरे मेहमान हैं, तो चले ड्राइव पे चलते हैं। चल जिस इंडस्ट्री ने इफ़त उमर को बेशुमार इज़्ज़तें दी, आज इफ़त उमर उसी इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को पसंद ही नहीं करती। क्या ये ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पसंद नहीं करती, इस इंडस्ट्री में मेरे लिए कुछ नहीं। एक्टिंग मतलब लोग, मुझे बड़ा डर लगता है कि कोई भी बात मुंह से ऐसी निकल जाए जिससे कोई भी ऑफेंड हो सकता है। आजकल तो कोई भी ऑफेंड किसी भी बात पे हो जाता है। शोबिज़ में ना दोस्तियाँ होती हैं ना फेवर्स होती हैं। अगर मैं इंडस्ट्री से अलग हूँ तो इसलिए कि ना वो मेरे लिए कुछ कर पा रही है और ना मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। एक सवाल बड़ा तंग किया उसने, वैलेंटाइन डे आता है, शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड वो आपको मैसेज करते हैं, नहीं। इसके बाद
वीडियो पे काम उनकी तरफ से आ जाता है। आज से 2 दिन पहले उनकी सालगिरह गुजरती है, हक तो आपका भी था, तो आपने उन्हें मैसेज या वीडियो कुछ भी नहीं दी। देखिए उनको दुनिया में करोड़ों और लाखों मतलब कौन उनका फैन नहीं है। There's hardly someone who doesn't like him। ऐसे और तो मेरी क्या है, क्रेजी फैन तो नहीं आप, तो क्रेजी मैंने दिल में बहुत दफा उनको हैप्पी बर्थडे कहा था। सोशल मीडिया में इंतजार में थी। अरे तो सोशल मीडिया में मैं क्या हूँ, आई एम नो वन। आपकी जो स्टेटमेंट है वो तो चले आज हेडलाइंस बनती है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं अपनी सबसे फेवरेट स्टार जो कि वाकई एक सही स्टार है, उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। हैप्पी 58 शाहरुख खान, यू आर एन आइकॉन, यू आर द बेस्ट एंड आई एम योर नंबर 1 फैन। बहुत शुक्रिया। तो अब हम बस बिना किसी ताकीद के निकलते हैं बस। चले अब मैं आपके पसंदीदा टॉपिक की तरफ आऊंगा। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स। अरे नहीं, अब नहीं है। इट्स बीन अ ईयर, आई एम आउट ऑफ इट। आज मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ, आज बहुत अहम दिन है। आज 3 नवंबर है और इस दिन आपके पसंदीदा लीडर जो कि आपको किसी वक्त में बहुत मासूम लगते थे और आप कहती थी शायद इससे मासूम बंदा कोई हो सकता है, इमरान खान साहिब पे हमला हुआ था। आई नो, जो कि उन्हें गोलियां लगी थी ऑब्वियसली, जो कि पता नहीं कहाँ लगी थी। ये तो वो बिल्कुल उनके वो कैसे लगी थी, तो मजाक सही था। नहीं मैंने नहीं बोलना भाई, लोग बहुत गालियाँ देते थे। वो लेकिन वो आप खुद कहती थी मुझे उससे मासूम कोई भी नहीं लगता। नहीं, मुझे मासूम उस वक्त नहीं लगता था, मुझे सच्चे लगते थे। अच्छा, सच्चे मतलब जो वो कहते थे वो मुझे लगता था मतलब ऐसे ही होंगे। एंड मतलब हम बचपन से उनको देख रहे हैं एंड वी हैव सीन हिज जो दौर उनका, जो वाकई एक दौर था जिसमें वो सुपरस्टार थे और क्या उनका कैरिज्मा था। और वो शर्मीले से थे, बोलते बहुत कम थे। तो एक औरा तो था उनका। एंड उनका जो शौकत खानम था, एक फिलैंथ्रोपी का जो उनकी एक मिसाल है, वो बहुत आला मिसाल थी। मतलब मैंने शौकत खानम के लिए इतना काम किया हुआ है। अच्छा, इतने मुफ्त शोज़ किए हैं, और नॉट कि मैंने कोई एहसान किया हुआ है, बिकॉज वो कॉज ऐसा था। फिर इमरान खान, सो मैं डीपली ट्रस्टेड हिम एंड बिलीव्ड हिम। एक लफ्ज़ आपने पता नहीं मज़े का कहूँ या क्या कहूँ, कप्तान को कुपीदान कर दिया आपने। ये क्या कर दिया आपने? नहीं, वो मेरा क्रेडिट नहीं है, वो जो स्क्रिप्ट राइटर थे मेरे, अच्छा, उनका क्रेडिट है, मैं उनको ही दूंगी। और अगर देखो सटायर, अगर हम इसको थोड़ा सा मैच्योरली इसके बारे में अगर हम सोचें तो सटायर मशहूर लोगों पे ही होता है और बहुत मशहूर लोगों का ही होता है। मतलब मेरे पे तो नहीं होगा, आप पे तो नहीं होगा। तो जब तक कोई बिलो द बेल्ट बात ना हो और कोई बहुत पर्सनल बात ना हो, तब तक उसको ज़रा खुले दिल से ले लेना चाहिए। मतलब इमरान खान से बड़ा कौन मशहूर आदमी है जिस पे सटायर ना हो या हो। तो लेकिन अगर इस प्रोसेस में मैंने उनके एडमायरर्स का दिल दुखाया है और किसी लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ही दिल दुखाया, क्योंकि लोगों ने उनको एज अ पॉलिटिशियन शायद नहीं लिया, एक हीरो, एक मसीहा के तौर पे एक्सेप्ट किया हमारी यंग जनरेशन ने। और शायद उनका बहुत दिल दुखा हो मेरी कुछ बातों से। तो मुझे कोई शर्म नहीं है कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो आई एम सॉरी। कुछ लोगों का सवाल है, कुछ लोगों के जहन में ये बातें चलती हैं कि फ़कत ये सारी जो आप कंट्रोवर्सी करती हैं मार्केट में इन होने के लिए करती हैं। अरे मार्केट में इन होने के तरीके ये थोड़ी होते हैं। मार्केट में इन होने के तरीके होते हैं कि वो बात करो जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं तो बात ही वो करती हूँ जिसके मेजॉरिटी खिलाफ होती है, जो मुझे ठीक लगती है। मतलब मुझे इतनी गालियाँ सुनने का शौक तो नहीं है ऐसे। और ये क्या कंट्रोवर्सी है जिसमें मेरी बेइज्जतियाँ हो रही हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? सो आई थॉट कि वही बोलना चाहिए जो आप दिल में सोचते हो, और लोगों को प्लीज़ करने के लिए भूलना या कुछ ना बोलना वो मेरे ख्याल से कि डिसऑनेस्टी होती है। बेशुमार गालियाँ पड़ी हैं। मुझे नहीं लगता है कि
ये 5 सालों में आपके सिवा किसी को इतने कॉम्प्लीमेंट्स बुरे और नेगेटिव बातें सुनने को मिली हो? मुझे भी तो यही कोई लगता है। ऐसी बात जो कि आज भी दिल में बैठी हुई कि काश मुझे ये बात, इस तरह का कमेंट ना होता, कोई ऐसा कभी दिल को यार लगी मेरे बात दिल जाके? को लगती है जब कोई मेरी माँ तक पहुंच जाता है और कोई मेरे घर वालों की तक पहुंच जाता है। आई मीन दैट हर्ट्स अ लॉट। मैं ये नहीं बोलूँगी लोग कहना मुझे अब यही चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है फ़र्क। इट्स नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी कि आप इतनी नफरत का सामना करो सिर्फ अपने ओपिनियन की वजह से। आपको पता है कि आपकी शख्सियत को फ़कत व्यूअरशिप के लिए बड़ा इस्तेमाल किया गया है। जी जी। आपको इसलिए भी वो थोड़ा सा बूस्ट किया जाता है, गुस्सा दिलवाया जाता है कि आप व्यूअरशिप। लेकिन मैंने कभी भी कुछ स्लिप्स मौके पे हो जाते हैं, लेकिन उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूँगी, किसी का कोई कसूर नहीं होता। आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई शुड ट्राई टू बी बेटर। गुस्सा ज़्यादा आता है? समटाइम्स आता है। हाँ, मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है, मुझे लोगों के मुझे मिसअंडरस्टैंड करने पे गुस्सा आता है, कोफ्त होती है। मरियम नवाज साहिबा से बड़ी मोहब्बत है। एक टाइम था खान साहिब से मासूम लगते थे, और अब मरियम नवाज साहिबा आपको दिली तौर पे पसंद है। मुझे मरियम नवाज साहिबा, एक तो सबसे पहली बात है कि वो खातून है, ठीक है, और मैं ख़वातीन के 100% साथ होने पे बिलीव करती हूँ। ठीक है। और अगर उनकी पार्टी जो कि एक मिडिल पार्टी है ना, राइट, बहुत राइट भी नहीं है, काफ़ी राइट इंक्लाइन है वैसे, लेफ्टिस्ट नहीं है, लेकिन उस पार्टी का ये डिसीजन लेना कि एक खातून को, और उनकी तमाम ख़वातीन जो उनकी पार्टी में है, उनको बहुत जैसे कहना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ये जमात देती है। तो मैं तो औरतों के साथ, और अगर औरत प्रोग्रेसिव बात करेगी और अच्छी बात करेगी, मेरे ख्याल से मरियम को अब रिवेंज से निकल जाना चाहिए। वो तो मियां साहब ने कहा भी है कि हाँ, मियां साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत मतानत के साथ, लेकिन लोगों ने कहा कोई संजीदगी नहीं थी। ये एक क्या चाहते हैं लोग कि मुंह से आग निकाल लें? अब वो क्या करें? अब वो बात ही करेंगे ना, सब बात ही करते हैं, और किसी की बात आपको पसंद लीडरशिप वाली क्वालिटीज नहीं नजर आ रही थी अब की बार स्पीच में। ये लोगों का मेजॉरिटी मेरे ख्याल से अब लोगों को ड्रामा ज्यादा पसंद है। ड्रामा आप किसको कह रही हैं? या वैसे एक ड्रामाई अंदाज होता है जिसमें जज्बात और बहुत कुछ होता है। मियां साहब उसमें वीक है, ही इज नॉट अ गुड एक्टर। और आपको क्या लगता है स्पीच करने में कौन अच्छा है, कौन एक्टिंग उसके बू आती है स्पीच करते हुए? बहुत अच्छे जो बोलते हैं कुछ लोग, जो दिल को लगता है, उसमें से एक मुसद्दिक मलिक साहब, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। बाकी बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, मतलब हर पार्टी में हैं, और सबकी नीयत, मुझे ये यकीन है कि चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, देखो एक पॉलिटिशियन जब तक परफॉर्म नहीं करेगा ना, ये करियर है, आपने बड़ा कुछ इन्वेस्ट किया होता है इस करियर में। पॉलिटिशियन बनना भी एक करियर ही है ना, और जिसमें आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपकी कामयाबी नहीं है। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा एक क्रेडिबल खातून को तैयार कर रही हैं जो कि अच्छी पब्लिक स्पीकर बने, जो कि पीएमएलएन को सपोर्ट करें, और वो शक्ल में आइफत उमर की। किसने कह दिया आपको? ये बातें मिलती हैं माशरे में। कहा जाता है कि मतलब कि एक तैयार हो रही है। देखिए, ये माशरा तो कहते हैं, मुझे लिफाफे भी आते हैं, तो खुदा का लाम लो, मैं तो इस एज में आप ऐसी घटिया सोच तो मेरे बारे में ना रखें ना कि मैं पैसे की वजह से अपनी दिल की बात झूठ कर दूंगी। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है कि लोग ये समझते हैं कि आई एम डूइंग इट फॉर मनी। तो आपको क्या लगता है इमरान खान बदल के आ जाएंगे तो उन्हें हुकूमत मिल जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जब तक सारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे नहीं होंगे, ये हकीकत से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान एक बड़े लीडर हैं, चाहे वो मुझे पसंद हो। एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने मेरी गाय नहीं चुराई हुई, मैं एज अ पॉलिटिशियन कह रही हूँ, और एज अ हीरो मैं अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके कामों की, उनकी क्रिकेट की, उनकी फिलैंथ्रोपी की। लेकिन अब हम एक पॉलिटिशियन की बात करें जो उतना ही तनकीद का हकदार है जितने बाकी होते हैं। अब वो ना कहें कि मैं स्पेशल हूँ, ठीक है ना? अगर मैं भी पॉलिटिक्स में आ जाऊँ तो तब आप मुझे तनकीद करें ना। अभी तो मैं एक आम शहरी की तरह बता रही हूँ कि मुझे ये लीडर की ये बातें बुरी लग रही हैं और उनकी ये बेहतर लग रही है। आप कहती हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी नोट हम मुसलमानों के लिए नहीं है? नहीं, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा था। वायरल हुई थी एक आपकी। आई नो एंड बात तब हो रही थी इलाकाई हीरोज की।
मैं ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें से एक ही जुमला उठा के बात हो रही थी उस वक्त के उस ज़माने में वो ड्रामा बहुत मशहूर था अर्तुगरुल। अभी मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि वो हमारा हीरो नहीं है, पर उनका एकदम सवाल सुल्तान अयूबी पे आ गया और मेरे जहन में अभी यही है कि मैं बात अर्तुगरुल की कर रही हूँ। ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो गया, मैंने कभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एंड येट अगेन जब मैं लोकल हीरोज की बात करूँगी, देखिए हम हैं इस ज़मीन की जम पर, ठीक है, हम मुसलमान 1400 साल पहले हुए हैं, लेकिन हमारी तारीख सदियों पुरानी है। बिल्कुल। उस तारीख को मत भूलें क्योंकि वो हमारे जेनेटिक्स में है। हर जगह का मौसम, हालात असर करते हैं उस एरिया की, उस जगह की जिंदगी जीने के, ठीक है, तयन करते हैं। तो जिन लोगों ने सब कॉन्टिनेंट को यहाँ तक पहुँचाया है, एक कल्चर है हमारा, उससे नफरत ना करो और अपने आप को सिर्फ 1400 साल पुराना ना समझो। बहुत जल्द हमारे ना एंटी इस्लाम का वो लेबल लगा देते हैं। मतलब हर कोई यहाँ पे दूसरे को बुरा मुसलमान साबित करने में लगा होता है। यार इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं। लर्न टू फॉरगिव। एक ही बात पकड़ के बैठ जाना और दिल में इतनी नफरत के लोगों ने मुझे लाइव थ्रेट्स दी हुई हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं। आई मीन ये कोई बात है यार? अब तो माशाल्लाह से आप यूट्यूब पर आ गई हैं, तो आप क्या खुलेआम सारी बातें करना चाह रही हैं? यूट्यूब की तरफ क्यों आई? नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल जो है इफ़त उमर ऑफिशियल, उसमें हम इट्स फॉर वेमेन, इट्स फॉर मदर्स, इट इज़ फॉर डॉटर्स, इट्स फॉर आवर ग्रैंड मदर्स, और उसमें इट्स अबाउट देयर हेल्थ, देयर लाइफस्टाइल। और जो कुछ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं क्या यू आर 52 बट यू लुक लाइक रादर, मतलब ठीक लगती हो अपनी एज के लिए। तो जो ज़िंदगी में मैंने सीखा है, जिस तरह मैं अपना ख्याल रखती हूँ, जिन लोगों से सीखा है, इस चैनल के ज़रिए मैं वो बात करना चाहती हूँ। वी हैव टॉकन अबाउट हार्मोन्स इन आवर बॉडी, वी हैव टॉक्ड अबाउट मोटापा, उसकी वजूहात, क्या ये बीमारी है, टू लाइक कैंसर अवेयरनेस, टू लाइफस्टाइल, फैशन में इस सीज़न में क्या है, टू लाइक इंटरव्यूइंग पीपल जिनसे ज़िंदगी में मैंने कुछ सीखा है। और मतलब ये एक चैनल है ख़वातीन के लिए, प्रॉपर अवेयरनेस के लिए, सीखने के लिए। इसका कोई मकसद ये नहीं है कि आप इससे शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं। देखो लाइक जैसे सिनेमा में आप टिकट खरीद के जाते हो, इसलिए मैं बिलीव नहीं करती बैनिंग में। आप रेटिंग कर लें कि ये टॉपिक या ये 18 है, 16 है या 13 PG लगा दें, लेकिन आप बैन ना करें।